हेलो एवरीवन। सो गाइज पार्सिंग करके देखते हैं गाइज। यहाँ पर एक हेडलाइन है, यहाँ पर लिखा है कि HC हियरिंग टुडे ऑन केजरीवाल्स प्ली अगेंस्ट हिज अरेस्ट। जो हेडलाइन होता है उसमें आपको ज़्यादातर AN द ऐसे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर अचानक लिखा है कि HC हियरिंग टुडे। अब यहाँ पर जो हियरिंग है ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, बट यहाँ पर इज़ नहीं है। हम मान के चलेंगे कि जो हाई कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा है आज किस पर, ऑन केजरीवाल्स प्ली, केजरीवाल के दलील पर, उसके उसका जो दरख्वास्त होगा उसके प्ली पर, केजरीवाल के प्ली पर हाई कोर्ट जो है वो हियरिंग कर रही है। ये जो प्ली है, प्ली के बगल में एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगा है अगेंस्ट हिज अरेस्ट, यानी कि केजरीवाल ने जो प्ली डाला है, अपना जो फाइल दिखाया होगा, जो दलील दी होगी, वो दलील किसके खिलाफ है, तो अगेंस्ट हिज अरेस्ट, उसके अरेस्ट के खिलाफ है। यहाँ तक तो समझ गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द दिल्ली हाई कोर्ट इज स्केड्यूल्ड टू हियर ऑन ट्यूसडे, अच्छा बीच में ऑन ट्यूसडे है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स प्ली चैलेंजिंग हिज अरेस्ट बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन अ करप्शन केस रिलेटेड टू द एक्साइज पॉलिसी स्कैम। सुनने में पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, बट ये सेंटेंस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। फुल स्टॉप आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ऐसा क्यों है वो देखते हैं गाइस। अब आराम से देखिए सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। मैं पार्सिंग कर रहा हूँ इसलिए इस तरीके से पार्सिंग करनी पड़ती है। ये सब्जेक्ट हो गया द दिल्ली हाई कोर्ट इज। अब यहाँ पर इज के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्केड्यूल्ड, और यहाँ पर एक इन्फिनिटिव है। तो स्केड्यूल हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बगल में एक इन्फिनिटिव है। तो ये स्टाइल होता है कि शेड्यूल का मतलब है कि तय है, प्लान्ड है कि ऐसा होगा। तो कोर्ट जो है वो उसका शेड्यूल बन गया है क्या करने का, टू हियर, यानी कि सुनवाई करने का। तो टू हियर ये इन्फिनिटिव है, तो हो गया दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है क्या करने के लिए, टू हियर, सुनवाई करने के लिए। कब, ट्यूसडे को। क्या सुनवाई करेगी, टू हियर व्हाट, तो व्हाट का जवाब दे रहा है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स प्ली, अरविंद केजरीवाल के प्ली को, उसने जो दरख्वास्त किया होगा, जो दलील दी होगी, उसकी सुनवाई होगी। उन्होंने जो फाइल सबमिट किया होगा उस पर सुनवाई होगी। अच्छा, अब चूंकि प्ली नाउन है, क्योंकि यहाँ देखो केजरीवाल्स प्ली, तो यहाँ केजरीवाल्स प्ली, इस तरह से अगर एपोस्ट्रोफी एस लगे तो बगल में तो नाउन आएगा। तो इस प्ली के बगल में यहाँ क्या लिखा हुआ है, चैलेंजिंग हिज अरेस्ट। ये जो आप देख रहे हो वर्ब में आईएनजी, चैलेंजिंग हिज अरेस्ट, ये आईएनजी क्या है, क्या ये जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है ये, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इस नाउन के बारे में बता रहा है, इस प्ली के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा प्ली, चैलेंजिंग हिज अरेस्ट, वो प्ली जो उनके अरेस्ट को चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ से प्रेजेंट पार्टिसिपल, देख रहे हो, अरेस्ट को चैलेंज कर रहा है। फिर अरेस्ट के बगल में एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि CBI। तो अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कि अरेस्ट किसके द्वारा है, तो CBI के द्वारा है। तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, देख रहे हो। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, यहाँ पर आपका एक प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर यहाँ पर है CBI इन अ करप्शन केस, फिर यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है इन अ करप्शन केस। किस चीज़ में भाई, जो अरेस्ट था CBI के द्वारा, वो अरेस्ट किस चीज़ में था, तो एक और इन्फॉर्मेशन है, करप्शन केस में था, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर आ रहा है केस, केस के बगल में लिखा हुआ है रिलेटेड टू एक्साइज पॉलिसी। अभी रिलेटेड क्या है भाई, ये रिलेटेड हमारा क्या एडजेक्टिव है, तो यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, ये रिलेटेड टू एक्साइज पॉलिसी स्कैम, तो ये पास्ट पार्टिसिपल, ये भी तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो इस केस के बारे में बता रहा है। कौन सा केस, रिलेटेड टू एक्साइज पॉलिसी स्कैम, यानी कि एक्साइज पॉलिसी में कुछ स्कैम हुआ होगा उससे रिलेटेड। तो एक अखबार को समझने में गाइज, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, एक अखबार को समझने में आप देख रहे हो कि आपको इन्फिनिटिव भी दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटिव, ओके, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, आपको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी दिखाई दे रहा है ना, आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज भी दिखाई दे रहा है। और आगे अभी आप और देखोगे तो आपको
आपको रिलेटिव प्रोनाउंस वाले जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज आपको दिखाई देगा, एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह दिखाई देगा, बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। कैसे, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हो गया, आगे देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि द आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर हैज़ ऑल्सो चैलेंज। अब देखिए, हैज़ चैलेंज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये वर्ब है, तो इससे पहले का जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है, ये एक नाम है कि आम आदमी पार्टी का जो नेशनल कन्वीनर है, यानी कि कन्वीनर का मतलब क्या होता है, जो मीटिंग वीटिंग को कन्वीन करता है, मीटिंग वीटिंग रखवाता है, जो ऑर्गेनाइज करता है वो, तो वो जो बंदा है, वो जो कन्वीनर है, हैज़ ऑल्सो चैलेंज, उन्होंने भी चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? चैलेंज्ड व्हाट? तो चैलेंज हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और जून 26 ऑर्डर, यानी कि 26 जून के ऑर्डर को चैलेंज किया है। अब ऑर्डर के बगल में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑर्डर ऑफ किस चीज़ का? ऑफ व्हाट? ऑफ द ट्रायल कोर्ट। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ऑर्डर हमारा नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा ऑर्डर, उस ऑर्डर के बारे में कह रहा है, तो ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, इस तरीके से। अब इस कोर्ट के बगल में कॉमा है और कॉमा के बगल में विच लिखा हुआ है। ये जो विच है इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस एक क्लॉज बनाएगा, वो भी एडजेक्टिव का काम करेगा। इस कोर्ट के बारे में कह रहा है, कौन सा कोर्ट? विच रिमांडेड हिम इन CBI's कस्टडी फॉर 3 days। तो ये विच से लेकर के 3 days तक जो है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ये इस कोर्ट के बारे में कह रहा है कि वही ट्रायल कोर्ट, कौन सा ट्रायल कोर्ट? वही ट्रायल कोर्ट विच रिमांडेड हिम, जिसने रिमांड किया था अरविंद केजरीवाल को, किस चीज़ में? इन CBI's कस्टडी, CBI के कस्टडी में जाने के लिए कह दिया था कि रिमांड फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। समझ गए? चलिए आगे देखिए। यहाँ लिखा है कि द कोर्ट हैड सब्सिक्वेंटली ऑन June 29 एक्सटेंडेड मिस्टर केजरीवाल्स जुडिशियल कस्टडी टिल July 12। पहले यहाँ तक रुकते हैं। अब चूंकि एक्सटेंडेड हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन सा है? द कोर्ट। अच्छा, ये भी नहीं, द कोर्ट हैड सब्सिक्वेंट, हाँ, हैड को भी ले लीजिए और एक्सटेंडेड को भी ले लीजिए। तो यानी कि हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक्सटेंडेड हमारा मेन वर्ब है। तो ये द कोर्ट, यही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। तो कोर्ट ने बाद में 29 जून को एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था, किसको? केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी, केजरीवाल के न्यायिक जो कस्टडी है उसको बढ़ा दिया था टिल July 12, 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। ये हो गया। अब यहाँ कॉमा के बाद है सेइंग हिज नेम हैड सरफेस्ड एज वन ऑफ द मेन कॉन्सिपरेटर्स। अब ये जो सेइंग है, ये क्या है? ये सेइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेइंग का मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए? हिज नेम, उसका जो नाम है, हैड सरफेस्ड, उसका नाम ऊपर आ गया था, सरफेस पर आ गया था, एज वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स, एक मेन षड्यंत्रकर्ता के रूप में आ गया था। अच्छा, जब भी हम वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद जो हम नाउन लगाते हैं वो प्लूरल में होता है। तो देखो कॉन्स्पिरेटर्स लिखा हुआ। तो देखो कैसे हम सेंटेंस को तोड़ते हैं गाइस, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और देखते हैं, बस थोड़ी सी पार्सिंग आपको मैं दिखाना चाह रहा था, पूरा अखबार पढ़ाने नहीं आया हूँ। देखिए, इट हैड ऑल्सो रिमार्क्ड, इट का मतलब क्या है? कोर्ट, हैड या पास्ट परफेक्ट, हैड ऑल्सो रिमार्क्ड, इसने पहले ही रिमार्क कर दिया था। दैट, क्या रिमार्क कर दिया था? क्या बता दिया था? दैट हिज फर्दर कस्टोडियल इंटेरोगेशन माइट बी रिक्वायर्ड एज द इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इट हैड ऑलरेडी ऑल्सो रिमार्क्ड, इसने पहले भी रिमार्क कर दिया था कि हिज फर्दर कस्टोडियल इंटेरोगेशन, इसका जो है, किसका? अरविंद केजरीवाल का, इसका जो फर्दर कस्टोडियल इंटेरोगेशन है, आगे, फर्दर मतलब आगे का जो कस्टडी में वाला जो इंटेरोगेशन होगा, माइट बी का मतलब शायद, रिक्वायर्ड, माइट बी रिक्वायर्ड, आवश्यक हो सकता है। क्यों? एज द इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, क्योंकि, एज को आप समझिए क्योंकि या जैसा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर वे है। तो ये जो एज से जो सेंटेंस बनते हैं ना, ये भी क्लॉज होता है, ये एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। देख रहे कैसे? एक और देख लेते हैं छोटा सा। मैं बस ये बता रहा था कि कैसे पार्सिंग में क्लॉजेज वगैरह का इस्तेमाल होता है। आगे देखें। द CBI अरेस्टेड मिस्टर केजरीवाल ऑन June 26 फ्रॉम तिहाड़ जेल। ये तो बहुत सिंपल है, CBI हमारा सब्जेक्ट है, अरेस्टेड हमारा वर्ब है। किसको अरेस्ट किया?
मिस्टर केजरीवाल, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया। कब किया? ऑन जून 26। कहाँ से किया? तो फ्रॉम तिहाड़ जेल। तो ये जो कब और कहाँ, ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। तो ऑन जून 26 प्रेपोजिशनल फ्रेज, फ्रॉम तिहाड़ जेल प्रेपोजिशनल फ्रेज, फिर कॉमा करके लिखा हुआ है वेयर। अब इस तरीके से जब वेयर, वाई, व्हेन ये सब आने लगे तो ये कंजंक्शंस होते हैं और ये भी क्लॉज बनाते हैं। अब तिहाड़ जेल के बारे में कह रहा है, तिहाड़ जेल वेयर ही वॉज रिमांडेड टिल जुलाई 3 इन अ रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग केस। पहले यहाँ तक देखते हैं। तो ये जो वेयर से लेकर ये केस तक जो सेंटेंस है, ये मैं कह रहा हूँ क्लॉज है। बट ये कौन सा क्लॉज है? क्या एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, कैसे पता चलेगा? देखते हैं। तो सीबीआई ने अरेस्ट किया केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से, जहां, तो जेल के बारे में कह रहा है, जेल जहां, तो जेल हमारा नाउन है और नाउन के बगल में अगर ये कंजंक्शन लगा है, यानी कि नाउन के बारे में जो बताया गया वो एडजेक्टिव होगा, तो ये फिर एडजेक्टिव हो गया कि जहां ही वाज रिमांडेड, जहां उसको रिमांड पे रखा गया था 3 जुलाई तक, किसमें? इन अ रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस से रिलेटेड रखा गया था। अब इस केस के बगल में क्या लिखा हुआ है? बीइंग प्रॉब्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब केस के बगल में अचानक बीइंग क्यों आ गया भाई? देखिए, तो ये भी आपका क्या है, फिलहाल ये एक फ्रेज है। अगर मैं यहाँ पर विच लगा दूँ, विच इज बीइंग, तो ये क्लॉज बन जाएगा। तो कई बार हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं कि बीइंग प्रॉब्ड, ये बन गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग प्रॉब्ड, इसकी जांच की जा रही, किसके द्वारा? बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी के द्वारा। तो ऐसे सेंटेंस को समझिएगा, ठीक है। थोड़ा और देखिए, देखिए हर चीज़ आता है। देखिए यहाँ लिखा है ही नीड्स टू बी इन जेल। देखिए इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कैसे हो गया? ही नीड्स, उसे ज़रूरत है क्या करने की? टू बी, रहने की। कहाँ? इन जेल, उसे जेल में रहने की आवश्यकता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस, जस्टिस और इन्वेस्टिगेशन के हित में। द सीबीआई हैड सेड, सीबीआई ने कह दिया था, इन इट्स रिमांड, अपने रिमांड एप्लीकेशन में कह दिया था, बिफोर द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के सामने। बिफोर का मतलब है सामने। क्लेमिंग दैट, देखो क्लेमिंग, क्लेमिंग ये क्या है? क्लेम करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो सोचो कितना सारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। क्लेमिंग दैट, यह है क्लेम करते हुए, दावा करते हुए। क्या दावा करते हुए भाई? क्लेमिंग दैट चीफ मिनिस्टर हैड नॉट कोऑपरेटेड इन द इन्वेस्टिगेशन, कि चीफ मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया था। बस इतना बहुत है गैस, छोटा सा वीडियो था दिखाने के लिए कि पार्सिंग ऐसे की जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।